सो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच बच्चा, आप हमारे चैनल पे हैं। बच्चा आपको पता है आज का जो लेक्चर है, आपने थंबनेल में देखा ही रहेगा बच्चा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री सबसे टफेस्ट चैप्टर। सही बात है बच्चा, टफ लगता है। क्या होता है बच्चा, टफ लगता है, लेकिन किसको? जो समझता नहीं है ना। अगर आप सही मायने में देखने जाए बच्चा, जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है ना बच्चा, आपके रियल लाइफ में, चाहे आप गेम की बात करो, चाहे फोन की बात करो, चाहे फोन के अंदर कैमरा बच्चा, हर एक जगह बच्चा ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है। आप जो देखते हो, जिस हिसाब से आप देखते हो बच्चा, किस एंगल में देख रहे हो, किसको देखना है, किसका हाइट कितना है बच्चा, सब कुछ यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। समझ में आ रहा है क्या? मीन्स हमारे लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। समझ में आ रहा है ना? और आप उससे डरते हो तो गलत बात है ना। देखो, अगर मैं आपको सही बात बताऊं बच्चा, ट्रिग्नोमेट्री सबसे इजी है, बट अगर आपने फोकस किया, चीजों को समझा, अगर इंटरेस्ट लेकर आया, इंटरेस्ट आएगा तभी तो मजा आएगा ना। वरना गेम तो हम ऐसे भी खेलते हैं, लेकिन मजा आने के बाद हम उसको एकदम मस्त में कहीं से भी कैसे भी खेलते हैं, सामने कुछ भी होने तो हमें फर्क नहीं पड़ता। सेम बच्चा, अगर आपको मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री समझना है तो कितना भी टफ होने दो बच्चा, बस आप चीजों को समझो अच्छे से। और एक बार समझ में आ गया ना, आपको क्या मजा आएगा बच्चा, आप ही जानते हो, क्योंकि बच्चा आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो मेरा सिंपल सा फंडा बच्चा, सबसे टफ चैप्टर है, सबसे इजी बना के दूंगा। एंड तक देखना बच्चा, अगर आपको नहीं समझा फिर मुझे बोलना। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, लेकिन सरप्राइज रहेगा बच्चा एंड में आपके लिए। मेरा ट्रिग्नोमेट्री जितने वीडियोस रहेंगे बच्चा, एंड में आपको सरप्राइज मिलेगा, और आपको बीच बीच में भी सरप्राइज मिलते रहेगा। अच्छा, ये चैप्टर है ना, आपको एकदम इजी बना के दूंगा, ठीक है? बस एक बार आप एंड तक देखते रहो बच्चा, आपको ट्रिग्नोमेट्री से प्यार ही हो जाएगा, ठीक है? सो डोंट वरी, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है? नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। बोलते हैं नाम में क्या रखा हुआ है बच्चा, नाम में सब कुछ रखा हुआ है, ठीक है? नाम समझे तो काम समझ में आ जाएगा। देखो क्या दिया ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री, देखो ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल सा डेफिनेशन समझ लेते बच्चा, होता ही क्या है। देखो ट्रिग्नोमेट्री मींस क्या होता है बच्चा, इसका हमने एक सिंपल सा एक लाइन लिखा है बच्चा, एकदम सिंपल सा लाइन। क्या है बच्चा? ट्रायंगल की साइड्स और एंगल्स का रिलेशनशिप। समझ में आया क्या बच्चा? मतलब हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं बच्चा, साइड और एंगल का रिलेशनशिप, कि उनमें क्या तालमेल है, उनका क्या, दोनों का रिलेशन कैसा है, बस वही समझते बच्चा। किसमें? ट्रिग्नोमेट्री में। समझ में आ रहा है क्या? मींस रिलेशनशिप है बच्चा, किसका? साइड का और एंगल्स का। किसमें? ट्रायंगल में। और एक चीज बच्चा याद रखना, जो ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में एप्लीकेबल है, किसी और चीज में नहीं, किसी और ट्रायंगल में नहीं। ये माइंड में फिट रखना, राइट ना बच्चा? अब आगे बढ़ते हैं। अब नाम में मैंने बोला, नाम में सब कुछ रखा हुआ है। नाम में आप बोलते हो ना क्या रखा हुआ है, नाम में रखा हुआ है। क्या रखा हुआ बच्चा? देखो, ट्राई मीन्स ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं। गोनो, ट्राइगोनो है ना, ट्राइगोनोमेट्री मतलब ट्राइगोनोमेट्री है ना, जिसको मतलब ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा गोनो मीन्स एंगल, गोनो मीन्स एंगल, और मेट्री मतलब मेजरमेंट। जहां पे हम 3 साइड मतलब साइड्स को और एंगल को मेजर करते हैं, उसको हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, राइट ना बच्चा? बहुत सिंपल सा है। अब इसके अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखेंगे, कौन कौन से रेशियो हैं। आपको यहाँ पे 6 रेशियो ट्रिग्नोमेट्री देखने मिलेंगे, एंड उसके बेसिस पे उसके एंगल्स मींस किस एंगल पे उसकी वैल्यू क्या आ रही है, हम वो सब सीखने वाले हैं। मैं आपको पूरा फॉर्मूला बाहर करा दूंगा बच्चा। ये जो मेरा आज का लेक्चर है पूरा बेसिक लेक्चर है, आपको बेसिक से हर एक चीज समझा के दूंगा, करेक्ट ना बच्चा? हाँ, बस एक ही प्रॉमिस करो बच्चा, आप एंड तक रुके रहोगे। अगर एंड तक रुकोगे तो ही चीजें मजा आएगा ना। शुरुआत से बच्चा आप देखोगे, नहीं सुनोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है, राइट? इंटरेस्टिंग तभी लगता है बच्चा जब आपको इसमें बोलते ना एक बार थोड़ा सा समझ में आए तो जाके मजा आएगा। क्लियर? हम क्या करते हैं बच्चा, देखो मैंने आपको बेसिक बताया। अब यहाँ पे हमारे पास टोटल 6, कितने बच्चा? 6 आपको रेशियो मिलेंगे। कितने रेशियो बच्चा? 6 रेशियो, राइट ना बच्चा? हम एक एक का नाम देखते हैं बच्चा, क्या दिया है, ठीक है? पहला दिया बच्चा साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक, राइट? अब मैंने यहाँ पे ना एंगल को मेंशन नहीं किया, बिकॉज यहाँ पे जो देखो ये जो रेशियो ना बच्चे, यहां से लेके मैंने जहां तक लिखा है, ये रेशियो हमारा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। क्या रहेगा बच्चा? हमारे पास फिक्स रहेगा, है ना? ये चेंज होने वाला नहीं है। बट अगर मैं यहाँ पे लिखा थीटा, थीटा,
थीटा 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 देन थीटा, है ना। ये जो हमारे पास दिख रहा है इसको हम बोलते हैं एंगल। हम क्या बोलते हैं इसको? एंगल। ये मेरा चेंज होते रहेगा। क्या होते रहेगा बच्चा? इसको चेंज बोलते हैं, चेंज होते रहेगा, राइट ना। अब हमारे पास 6 रेशियो है ट्रिग्नोमेट्री के। उस 6 रेशियो में हम इसको साइन थीटा, कोस थीटा, tan थीटा ऐसा बोल सकते हैं, बट जो एंगल है ना हमारा वो चेंज होते रहेगा। जैसे कि मैंने बोला साइन ए कॉस बी, है ना, यहां पर जाएगा साइन 30 डिग्री, है ना, कॉस 45 डिग्री, है ना बच्चा, कॉस एक्स भी हो सकता है। मींस मेरा देखो जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो मेरा सेम रहने वाला है, कॉस तो कॉस, साइन तो साइन, बट डिफरेंट क्या होते जा रहा है बच्चा? मेरा चेंज क्या होते जा रहा है? एंगल। क्या बदल मेरा? एंगल। मींस मेरा एंगल चेंज हो सकता है बट रेशियो चेंज नहीं हो सकता। करेक्ट ना बच्चा यहां तक का? तो हमारे जो 10th स्टैंडर्ड में बच्चा कुछ फिक्स स्टैंडर्ड जो होते हैं बच्चा, स्टैंडर्ड एंगल दे बच्चा, लाइक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, जो स्टैंडर्ड है बच्चा, जिसके एग्जैक्ट वैल्यू हमें मिल जाता है जब हम उसको सॉल्व करते हैं, राइट ना बच्चा। हम उस वैल्यू का यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व, मतलब उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। जैसे आपका स्टैंडर्ड बढ़ेगा बच्चा, वैसे उसके अकॉर्डिंग बच्चा उसके जो स्टैंडर्ड वैल्यू है बच्चा और आगे आपको मिलेंगे, लाइक 10th के बाद 11th एंड 12th देन आफ्टर ग्रेजुएशन में आपको मिल जाएगा अगर आप मैथ्स लेते हो तो। करेक्ट ना बच्चा? तो फिलहाल हमें क्या करना है बच्चा, जो स्टैंडर्ड वैल्यू दिया हमें उसी को लेके चलना है। करेक्ट ना बच्चा? अब आपको मैं यहां बता दूं बच्चा, जो चीजें मैंने आपको बताया, इसके पहले मैं आपको लोग के लिए राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूं, उसमें बेसिक चीजें बताता हूं, देन हम यहां पर आएंगे वापस से। करेक्ट ना बच्चा? देखो आपको, देखो जो नाम मैंने बताया, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, रिपीट करो बच्चा एक बार, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, कितना होता है बच्चा? टोटल 6 होते हैं। क्या होता है बच्चा? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। करेक्ट ना बच्चा? ये 6 आप नाम याद कर लो बच्चा। इसके आगे जो भी रहेगा बच्चा वो एंगल हमारा चेंज होता रहेगा, बट ये नाम फिक्स रहने वाला है। करेक्ट ना बच्चा? सो मैं आपको इसके बाद अभी मैं ना यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूं, उसमें हम डिस्कस करते हैं बच्चा बेसिकली क्या क्या चीजें हैं, हम पहले समझते हैं उसमें क्या क्या है, राइट ना। मैं सब चीजें रफ कर देता हूं आप लोग के लिए ताकि मैं अच्छे से उसको समझा पाऊं। करेक्ट? देखो बच्चा, मैंने यहां पे लिया राइट एंगल ट्रायंगल। क्या लिया मैंने बच्चा यहाँ पे? राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका मैंने नाम दिया ए, बी एंड सी। करेक्ट? यहां पे मेरे पास रहेगा राइट एंगल का सिंबल रहेगा, मतलब 90 का सिंबल रहेगा, राइट। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया बच्चा, मैंने यहाँ पे एक एंगल कंसीडर कर लिया थीटा। हमने क्या लिया बच्चा? एंगल थीटा। अब आपको पता राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमें पता हम ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी और ट्रायंगल में नहीं। मैंने आपको पहले डिस्कस किया अच्छे से, राइट। अब 90 के अपोजिट में जो होता है बच्चा, किसके बच्चा? 90 के अपोजिट में जो होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं बच्चा? हाइपोटेनियस, राइट ना। एंड जो परपेंडिकुलर जिसके ऊपर होता है बच्चा उसको हम क्या बोलते हैं? बेस। क्या बोलते हैं बच्चा इसको? बेस। एंड इसको हम क्या बोलेंगे? हाइट। ये क्या हमारे हो जाएगा बच्चा? हाइट हो जाएगा। करेक्ट यहां तक का पार्ट। अब बच्चा इसके बाद देखो यहाँ पे सिंपली मैं आपको इसको बताऊंगा कि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज करते हैं, पहले देख लो। मैंने अपने एक चैप्टर जो मैंने पढ़ा पाइथागोरस थ्योरम, सेकंड चैप्टर में मैंने आपको पूरा वहां पे डिस्कस किया, आप वहां पे जाकर देख सकते हो बच्चा, राइट। सो मैं यहाँ पे इसको बताता हूँ यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम देखो क्या होता है, हाइपोस्क्वायर मींस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। करेक्ट ना बच्चा? हम बेस स्क्वायर लेते हैं, हाइट स्क्वायर लेते हैं, करेक्ट बच्चा। बट हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे बच्चा, यहाँ पे हम क्या लेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे। क्या लेंगे बच्चा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब आपको मैं हर एक चीज बता के देता हूं। अगर मैंने साइन लिया बच्चा, क्या लिया मैंने? साइन थीटा। क्या लिया मैंने यहाँ पे? मैंने यहाँ पे थीटा मेरे पास एंगल दिया है। अब इसके बाद देखो मैं एक और ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे समझाने के लिए बच्चा आपको। देखो ध्यान से, अगर सपोज करो मैं इस वाले पार्ट को यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ये आपको आई थिंक समझ में आ गया रहेगा क्या फॉर्मूला होता है। मैं इसके जस्ट नीचे को ट्रायंगल बनाता हूँ इस तरीके से। यहाँ पे हो गया ट्रायंगल, यहाँ पे हो गया मेरे पास थीटा, यहाँ पे हो गया ए, यहाँ पे हो गया बी, यहाँ पे हो गया सी, करेक्ट। यहाँ पे 90। अब जब हम बात करते हैं एंगल की, हमने जो एंगल लिया ना उसके एंगल के सामने जो आपको साइड दिख रहा है उसको बोलेंगे अपोजिट साइड। क्या बोलेंगे उसको? हम अपोजिट साइड बोलेंगे, करेक्ट। एंड ये तो हमारे पास पता है हमारा क्या होगा? हाइपोटेनियस होगा बच्चा। क्या हो गया हमारा?
हाइपोटेनियस होगा। एंड एंगल की जो बाजू में होता है, जो उसके साथ में होता है, जो उसका नेबर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा? एडजेसेंट साइड। क्या बोलते हैं उसको? एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड हो जाएगा, करेक्ट। जो एंगल के साथ में होगा, जो एंगल के साथ में होगा उसको हम हमेशा क्या बोलते हैं? एडजेसेंट साइड। जो एंगल के अपोजिट में, जो सामने होगा, उसको हम बोलेंगे अपोजिट साइड। एंड आपको पता है 90 के सामने कौन होता है? हाइपोटेनियस। कौन होता है? हाइपोटेनियस, करेक्ट ना बच्चा? अब हम इसी चीज का यूज यहाँ पे करने वाले, कहाँ पे? उसके रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए। किसको बच्चा? ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए। बहुत सिंपल है, अगर आप एक बार समझ गए ना, बहुत आसान है, राइट? देखो, साइन किसको लेना बच्चा? साइन को लेना। जब भी आप साइन लेते हो और उस एंगल को ले रहे हो बच्चा, साइन थीटा, मतलब इस एंगल को मैंने पिक किया, तो साइन के लिए फॉर्मूला होता है बच्चा अपोजिट साइड। क्या होता है बच्चा? अपोजिट साइड अपॉन क्या है बच्चा? हाइपोटेनियस। क्या हो जाए बच्चा? हाइपोटेनियस। मींस बच्चा देखो, आपने अगर साइन पिक किया, क्या ट्रायंगल में पिक किया बच्चा आपने? साइन, तो ये एंगल पे जाओगे, साइन आपको लेना है। साइन के लिए बच्चा आपको याद रखना अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। क्या बोला मैंने बच्चा? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। किसके लिए बच्चा? साइन के लिए। किसके लिए? साइन के लिए। जब भी आपको साइन लेना बच्चा, हमेशा क्या याद रखना? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। समझ में बच्चा? किसके लिए बच्चा? साइन के लिए। किसके लिए? साइन के लिए। हम बात करते हैं अभी कॉस। कॉस थीटा इक्वल्स टू, साइन के लिए अपोजिट है तो कॉस के लिए क्या होगा? एडजेसेंट। कौन होगा बच्चा? एडजेसेंट। जो उसके बाजू में होगा ना, उसको हम लेते हैं। किसको लेंगे बच्चा? एडजेसेंट को। तो मींस क्या हो जाएगा? एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। क्या हो जाए बच्चा यहाँ पे? हाइपोटेनियस, करेक्ट ना? जब भी हम कॉस लेते हैं, जब भी हम कॉस लेते हैं, तो कॉस के लिए अपोजिट को नहीं देखते। किसको देखते हैं? उसके पड़ोसी, उसको जो नेबर होता है उसको देखते हैं। मींस क्या हो जाएगा? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। समझ में आ रहा है क्या? किसके लिए बच्चा? उस एंगल के साथ में जब कॉस लेते हैं, क्या लेते हैं हम लोग? कॉस लेते हैं, तो कॉस के लिए क्या होगा? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। समझ में आ रहा है क्या? बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है? तो अब इसके बाद बच्चा, सपोज करो मैं ना एंगल चेंज कर रहा हूं, मैंने यहाँ पे थीटा लिया था, मैं यहाँ पे अल्फा लेता हूं। क्या लेता हूं? यहाँ पे अल्फा। सपोज अगर ये अल्फा हो रहा है बच्चा, क्या हो रहा है? अल्फा हो रहा है, तो इसके लिए अपोजिट कौन होगा? ये वाला पार्ट होगा। मींस अगर मैं नाम लेता बच्चा, पहले मैं थीटा के नाम लिख लेता बच्चा, अपोजिट कौन था बच्चा? ए बी था। यहाँ पे अपोजिट में आ जाएगा ए बी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी। हाइपोटेनियस ए सी, करेक्ट। अब कॉस में देखो, एडजेसेंट कौन है बच्चा? बीसी। एडजेसेंट इज बीसी अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? एसी हो जाएगा, करेक्ट ना? यहां तक का पार्ट। अब अगर मैंने क्या किया? चेंज कर दिया, मैं इस एंगल को ना देख के मैं इस एंगल को देख रहा हूं, इस एंगल को ना देख के मैं इस एंगल को देख रहा हूं। समझ में आया क्या? तो अगर मैं इसको देख रहा हूं, तो इसके लिए अपोजिट कौन होगा? बीसी ना। इसके सामने कौन है? बीसी। इसके लिए अपोजिट ए बी था, बट इसके लिए अपोजिट कौन बचा? बीसी। तो इसका अपोजिट कौन हो जाएगा? बीसी। एडजेसेंट कौन होगा इसके लिए? ए बी। क्या होगा? ए बी। क्यों? इसके पड़ोसी में कौन है? ए बी ना। तो इसके लिए अपोजिट कौन होगा? बीसी होगा। एडजेसेंट कौन होगा बच्चा? ए बी होगा। एंड इसके लिए हाइपोटेनियस तो सेम होने वाला है ना, क्योंकि 90 के सामने वाला ही कौन होता है बच्चा? हाइपोटेनियस होता है। आई थिंक आप समझ सकते हो, राइट ना? अब देखो, इसके लिए मुझे फॉर्मूला लिखना है, क्या? साइन थीटा। क्या बताना मुझे? साइन थीटा, राइट ना? अब थीटा था ना बच्चा, अब मैं साइन अल्फा ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं बच्चा? यहाँ पे मैं साइन अल्फा। अब साइन अल्फा के लिए सेम चीज रहेगा। क्या रहेगा? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। क्या रहेगा बच्चा यहाँ पे? हाइपोटेनियस। अब बताओ, साइन अल्फा, तो साइन अल्फा पे क्या है बच्चा यहाँ पे? तो उसके लिए अपोजिट कौन है बच्चा यहाँ पे? बीसी ना। कौन है यहाँ पे? बीसी। तो अपोजिट में कौन है यहाँ पे? आ जाएगा बीसी। एंड एडजेसेंट, सॉरी, हमारे पास हाइपोटेन्यूस कौन हो जाएगा? बीसी हो जाएगा, क्योंकि अल्फा के सामने जो होगा उसका क्या हो जाएगा? अपोजिट साइड हो जाएगा। एंड उसके एडजेसेंट कौन हो जाएगा? ए बी। बट हाइपोटेन्यूस से क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। मींस यहाँ पे आएगा एसी। समझ में आया क्या? राइट ना? ये जो चीजें मैंने लिखा थीटा के लिए मैंने लिखा बच्चा, राइट? मैंने अल्फा के लिए नहीं लिखा, आपको मैं समझाना जो वही चाहता हूँ। कोई भी एंगल होगा बच्चा, उस एंगल के सामने देखने में कौन हो जाएगा? अपोजिट साइड हो जाएगा। देन उसके जो साथ में होगा नेबर, वो क्या हो जाएगा? मेरा एडजेसेंट हो जाएगा। एंड हाइपोटेन्यूस बच्चा सेम होने वाला है 90 के सामने, 90 के सामने, करेक्ट ना? अब देखो बच्चा, यहाँ पे अगर मुझे cos अल्फा चाहिए बच्चा, cos अल्फा, तो cos अल्फा के फॉर्मूला क्या है बच्चा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस मींस क्या हो जाएगा? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब बताओ, cos अल्फा मैंने लिया, तो cos के लिए अपोजिट बीसी होगा। एंड एडजेसेंट कौन होगा? ए बी ना। कौन होगा यहाँ पे? ए बी। मींस ए बी। एडजेसेंट क्या हो जाएगा उसका? ए बी हो जाएगा। मींस ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूस सेम होने वाला ए सी।
आई होप बच्चा आपको समझ में आ गया। मैंने दो एग्जांपल लिया समझाने के लिए आपको कि आप किस एंगल पे जाके देख रहे हो। हमारा जो फॉर्मूला होगा साइन के लिए अपोजिट अपन हाइपोटेनस होगा, कॉस के लिए एडजेसेंट अपन हाइपोटेनस होगा, बट डिपेंड करता है उसकी जो वैल्यू हम जो साइड ले रहे हैं बच्चा। यहाँ पे मैंने बता दिया आपको कैसे पिक करना है। क्लियर यहां तक का पार्ट। अब हम आते हैं टेन थीटा पे। किस पे आते हैं हम लोग? टेन थीटा पे। तो टेन थीटा क्या होता है बच्चे, देखो ध्यान से, टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या था बच्चा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आपको इसको याद रखना पड़ेगा। क्या बच्चा मैंने बोला? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। पहला आपको याद रखना है, राइट, दूसरा आपको याद रखना है, करेक्ट ना बच्चा? ये दोनों तो सेम ही है, कुछ नया नहीं, बट मैंने चेंज कर दिया बच्चा। क्या? क्यों 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 क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो इसके लिए अपोजिट ए होगा, इसके लिए अपोजिट ए होगा, राइट ना? इसकी वजह से चेंज हो गया, करेक्ट ना बच्चा? यहाँ तक का पार्ट। अब आगे देखते हैं बच्चा, आगे हम क्या देखने वाले बच्चा? टेन थीटा। अब टेन के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? टेन के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको आप याद रखो। अब इससे देखो बच्चा टेन थीटा, अब साइन थीटा, साइन थीटा आपका फॉर्मूला क्या बना बच्चा? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन कॉस के लिए देखो बच्चा क्या है? कॉस कॉस कॉस, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस अगर आप बच्चा नोटिस करोगे ये हाइपो कैंसिल हो जाएगा, मींस फाइनल क्या आने वाला बच्चा आपके पास? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड हो जाएगा, करेक्ट ना बच्चा? मींस हाइपो कैंसिल आउट, मींस आपके पास क्या होगा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब देखो बच्चा यहाँ पे क्या बनेगा इसका फॉर्मूला? अब टेन मुझे लेना है, टेन थीटा लेना, मुझे क्या लेना बच्चा? टेन थीटा। टेन थीटा फॉर्मूला बच्चा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। आप इसको डायरेक्टली याद करो और इसको भी याद कर लो बच्चा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, करेक्ट ना बच्चा? हम दोनों यूज करने वाले इन जो क्वेश्चन आएगा ना बच्चा, वहां पे आपको मोस्ट ऑफ चीजें यूज होगा, मोस्ट ऑफ टाइम आपको यूज होगा, करेक्ट ना बच्चा? अब देखो इसके लिए अगर मैं थीटा लिया बच्चा, थीटा के लिए देखो यहाँ थीटा है, उसके लिए अपोजिट कौन हो जाएगा? ए बी। क्या आ जाएगा बच्चा हमारे पास? ए बी अपॉन में क्या है बच्चा? एडजेसेंट, मींस कौन रहेगा? बीसी। कौन रहेगा यहाँ पे? बीसी। समझ में आया बच्चा आप सभी को? बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है बच्चा, ठीक है? तो आपको फॉर्मूला क्या नोट करना है बच्चा? फर्स्ट फॉर्मूला साइन थीटा इक्वल्स टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, एंड कॉस के लिए एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, एंड टेन के लिए बच्चा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। थर्ड वन हो गया हमारे पास 1 2 3, एंड फोर्थ वन इज अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। हमारे पास चार फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया, राइट ना बच्चा? पहला क्या था हमारे पास? साइन थीटा के लिए साइन के लिए बच्चा, साइन एंगल छोड़ दो बच्चा, सिर्फ साइन देखो, साइन के लिए अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। कॉस के लिए बच्चा, सॉरी फोन साइलेंट करना भूल गया था। देखो अभी कॉस के लिए क्या हो बच्चा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। टेन के लिए बच्चा क्या जाए? साइन अपॉन कॉस, एंड एक और बच्चा उसका फॉर्मूला क्या बना बच्चा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड, राइट ना बच्चा? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। हमने तो अभी चार फॉर्मूले को डिस्कस किया। कितने बच्चे? चार फॉर्मूले को, राइट ना? अब इस चार से बच्चा हम और डिस्कस करेंगे चार फॉर्मूला, इसी से बनाएंगे बच्चा, नया फॉर्मूला नहीं आएगा, इसी से बनाने वाले। आप इसको नोट डाउन करो, बच्चा। मैं तो साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आपको ठीक लगता है बच्चा वो करो, देन मैं आगे का आपको स्टार्ट कर रहा हूँ, राइट? देखो मैं इसको रफ करता हूं बच्चा, मैं आगे का डिस्कस करता हूं आप लोग से। सुनो अभी हमने क्या देखा बच्चा? देखो ध्यान से, साइन थीटा का हमने फॉर्मूला देख लिया है ना, कॉस का हमने देख लिया, सिर्फ साइन बोलो कॉस बोलो तो भी चल जाएगा। हमने थीटा लेके चल रहे बच्चा, इसको बोलने के लिए एंगल, एक पर्टिकुलर एंगल लेके चल रहे हैं, एंड टेन थीटा देख लिया है ना। अब आपको एक चीज मैं बता दूं बच्चा, यहां पे लिखता हूं मैं, रिलेशन क्या बच्चा? देखो साइन, जो साइन थीटा है ना बच्चा, ये क्या था? 1 अपॉन कॉसेक, क्या बच्चा? कॉसेक थीटा, मींस मतलब इनवर्स। क्या बच्चा मैंने बोला? इनवर्स। कॉस का रिलेशन किसके साथ बच्चा? कॉसेक के साथ। किसके साथ बच्चा? कॉसेक। अगर साइन थीटा है ना, यहाँ पे साइन थीटा दिया तो इसका क्या हो जाएगा? अपोजिट में कौन आएगा बच्चा? यहाँ पे 1 अपॉन कॉसेक। कौन आएगा? 1 अपॉन कॉसेक। ध्यान से देखना बच्चा एकदम। क्या मैं कॉसेक यहाँ भेज सकता हूँ? देखो ध्यान से, कॉसेक यहाँ पे जाएगा, कॉसेक थीटा इक्वल्स टू यहाँ पे 1 बचेगा, सॉरी एक सेकेंड ना, कॉसेक को यहाँ भेज सकते, क्या जाएगा? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स आ जाएगा बच्चा 1, राइट ना बच्चा? मैंने यहाँ पे एक नया फॉर्मूला बना आपके लिए बताया, जो साइन है बच्चा कॉसेक का
इनवर्स होता है, या में भी जो साइन होगा उसका उल्टा कौन होगा, कॉस हो गया, जो कॉस है उसका उल्टा कौन होगा, साइन हो जाएगा। करेक्ट ना बच्चा, दोनों का बच्चा इनवर्स रिलेशन, कैसा बच्चा, इनवर्स रिलेशन है, राइट। अब देखो तो मैं कॉस को इसके पास ले जाता हूं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल आ जाएगा 1। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 2 मैंने बना दिया। अब मैं क्या करता हूँ बच्चा, साइन को इधर शिफ्ट करता हूँ, क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे क्या बचेगा, कॉसेक थीटा बचेगा इक्वल टू 1 अपॉन ये साइन यहाँ पे चले जाएगा। देखो बच्चा ध्यान से, जैसे हमने क्या देखा, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक, वैसे कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। क्या बोला बच्चा मैंने, जैसे साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा इक्वल टू, जैसे वो हमारे पास है साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, वैसे ही बचा कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। दोनों इनवर्स है बच्चा एक दूसरे, क्या बचा, इनवर्स है। और एक और फॉर्मूला मैंने बनाया, मैंने साइन और कॉस का जब मैं क्रॉस में लेकर आऊंगा, मतलब दोनों मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे क्या मिलेगा, उसका वैल्यू 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे 3 नए फॉर्मूला आपको मिल गए। कितने बच्चा, 3। क्या मिला, पहला साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, राइट। फिर कॉसेक को मैं साइन के पास लेके आता हूं, साइन इंटू कॉसेक इक्वल टू 1, क्या हो जाएगा बच्चा, 1 हो जाएगा। देन मैं साइन को शिफ्ट कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक बचा, कॉसेक इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा, राइट। समझ में आ रहा है। अब देखो इसके आगे कॉस का देखते हैं हम लोग, कॉस थीटा 1 अपॉन बच्चा सेक, इसका रिलेशन किसके साथ होगा बच्चा, सेक के साथ। किसके साथ बच्चा, सेक थीटा के साथ। करेक्ट ना बच्चा, तो cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। करेक्ट ना बच्चा। अब देखो आगे, क्या मैं सेक को यहां लेके आ सकता हूं, तो cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू बच्चा क्या बचेगा, 1। क्या बचेगा, 1, राइट। आगे देखो, मैं ना क्या करता हूं, cos को यहां लेके जाता हूं, तो सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चा, cos थीटा। देख लो, जैसे अगर cos 1 अपॉन सेक, वैसे सेक 1 अपॉन cos। 3 नया फॉर्मूला बन गया बच्चा आपके लिए, देखो 1, 2 एंड 3। करेक्ट ना बच्चा। क्या बोला मैंने बच्चा, जैसे कि साइन 1 अपॉन कॉसेक, वैसे cos 1 अपॉन सेक, जैसे cosec 1 अपॉन साइन, वैसे sec 1 अपॉन cos। यहाँ पे साइन इंटू कॉसेक 1 था, वहां पे क्या रहेगा, cos इंटू सेक इक्वल टू 1 रहेगा। करेक्ट ना बच्चा। देखो हमने यहाँ पे साइन और कॉसेक देखा, यहाँ पे cos और सेक देखा, 4 हो गए टोटल, कितने होते, 6 होते बच्चा, साइन cos tan cot sec cosec। अभी cot और tan बाकी है, cot और tan बाकी है। वैसे देखो बच्चा, यहाँ पे फर्स्ट tan थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन क्या हो जाए बच्चा, cot थीटा। tan का रिलेशन cot के साथ है, tan का रिलेशन cot के साथ, सब पेयर में आ चुके बच्चा। tan cot के साथ, cos sec के साथ, sin cosec के साथ, sin cosec के साथ, राइट। अब cot कहां लिखा बच्चा, तो tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाए बच्चा, यहाँ पे 1 हो जाए। दोनों यहाँ पर आ गए, यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा। क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है दूसरा हमने फॉर्मूला डिराइव किया, राइट। आगे देखो बच्चा, थर्ड में क्या जाएगा, मैं tan कहां भेजता हूं, क्या जाएगा, cot थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा। करेक्ट ना बच्चा। 3 और फॉर्मूला बन गया। कितने बच्चा, tan थीटा 1 अपॉन cot थीटा, tan का cot के साथ रिलेशन है, राइट ना बच्चा। कैसा है, इनवर्स रिलेशन। कैसा बच्चा, इनवर्स रिलेशन है, करेक्ट। तो मैं cot को tan के पास लेके आता हूं, क्या बचेगा बच्चा, वैल्यू 1। एंड cot को सेम यहीं पर रखता हूं, मैं tan कहां भेज देता हूं, cot इक्वल्स टू 1 अपॉन tan। जैसे हम इन दोनों के वैसे तीनों, तीसरा भी आ गया बच्चा। आयो आपको आयो बच्चा, आपको समझ में आया, करेक्ट ना, क्लियर यहां तक बच्चा फॉर्मूला। देखो मैं एक बार वापस से डिस्कस करता हूं, हमने क्या क्या फॉर्मूला देखा। पहला हमने क्या फॉर्मूला देखा बच्चा, साइन का। साइन क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस बच्चा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। tan क्या देखा बच्चा, tan में हमने 2 फॉर्मूला देखा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस क्या, tan, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस। tan का एक और फॉर्मूला देखा, जब साइन का वैल्यू रखे थे अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस का एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपो हाइपो कैंसिल, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। 2 देखा हमने, साइन अपॉन कॉस, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। किसके लिए बच्चा, tan के लिए। किसके लिए, tan के लिए, राइट। यहां तक का। उसके बाद हम यहाँ पे जम के बच्चा, हमने वहां पे क्या देखा, साइन थीटा किसका इनवर्स होता है, किसका, उसका रिलेशन किसके साथ है बच्चा, कॉसेक के साथ। किसके साथ, कॉसेक। किसी को बताना नहीं है, किसके साथ बच्चा, साइन का कॉसेक के साथ है। क्या है बच्चा, अगर साइन थीटा यहाँ पर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉसेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉसेक। अब कॉसेक साइन के पास जा रहे हैं, कॉसेक साइन के पास जा रहे, तो साइन इंटू कॉसेक इक्वल टू आ जाएगा, क्या बचेगा, 1 ना, क्या बचेगा, 1, राइट। थर्ड देखो, साइन था, कॉसेक था, इक्वल टू 1 था। अब कॉसेक मेरे करना चाहता है, साइन को भेज दिया, तो कॉसेक यहीं पर है, साइन यहाँ क्या, 1 अपॉन क्या जाएगा, कॉसेक 1 अपॉन साइन हो जाएगा। कॉसेक यहाँ पे तो साइन क्या, 1 अपॉन साइन, क्या हो जाएगा, कॉसेक इक्वल टू 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन, राइट। समझ में आया।
सेम चीज हम किस पे जाते हैं, कॉस पे। अब मैंने बोला किसी को बताना साइन का रिलेशन किसके साथ है, देखो ये सब चीजें बताई नहीं जाती, राइट ना। अब कॉसेक बोलता है भाई मेरा भी रिलेशन है किसके साथ, किसके साथ, सेक के साथ। किसके साथ, सेक के साथ। बोल रहा है कि मैं सेक का इनवर्स हूं, मींस सेक कॉस इक्वल टू 1 अपॉन सेक, कॉस इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, कॉस इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, राइट। अब सेक बोलता भाई मैं तेरे पास आना चाहता हूं, ले आ गया, तो कॉस इंटू सेक इक्वल टू, वहां पे कोई बचे क्या, 1 बच रहा है भाई, मैं अकेला, तो क्या आ जाएगा, कॉस इंटू सेक इक्वल टू आ जाएगा 1। अब कॉस क्या बोल रहा है, मैं जा रहा हूं किसके पास, 1 के पास, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सेक बचेगा, किसके पास गया बच्चा, 1 अपॉन कॉस हो जाएगा। मीन सेक का फॉर्मूला क्या बना, 1 अपॉन कॉस थीटा, क्या बना, 1 अपॉन कॉस थीटा, राइट। यहां तक का पार्ट हमने 3 यहाँ पे देखा, 3 यहाँ पे देखा। अब 2 का रिलेशन हो गया बच्चा, तीसरा कौन है बच्चा, तीसरा tan बोलेगा भाई तुम दोनों का भी है मेरा भी है, कौन, कॉट है, किसका, tan का। tan बोलता भाई मेरा भी है कॉट के साथ रिलेशन, कैसा, इनवर्स रिलेशन, कैसा बच्चा, इनवर्स रिलेशन है। तो tan थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा। अब कॉट बोला भाई मैं भी तेरे पास आना चाहता हूं, तो tan इंटू कॉट इक्वल्स टू क्या जाएगा, 1, tan इंटू कॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन देखो tan कॉट दोनों यहाँ पे आ गया ना बच्चा, पहले tan क्या रहेगा, 1 अपॉन कॉट थीटा, फिर कॉट यहाँ पे आ गया तो क्या आ जाएगा, tan इंटू कॉट इक्वल टू आ जाएगा 1 हो जाएगा, करेक्ट ना। अब इसके बाद tan को हमने यहाँ भेज दिया तो कॉट वहां पे रुकेगा, कॉट इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। अब बच्चा आपको समझ में आ गया, राइट ना। अब बच्चा जो मैंने 3 स्टार्टिंग के फॉर्मूले डिस्कस किया था, अब उसी से रिमेनिंग 3 क्वेश्चन के मतलब 3 फॉर्मूले के मैं बना दूंगा वापस से, राइट ना। जैसे हमने सेक का नहीं बनाया, कॉट का नहीं बनाया और कॉसेक का नहीं बनाया, हमने साइन कॉस टेन का बनाया ना, उसमें उल्टा करके हम किसका बना देंगे बच्चा, तीनों का। किसका तीनों का बच्चा, सेक, कॉसेक और कॉट का। यहां तक समझ में आया, आप इसको नोट डाउन करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। समझ में आया ना, इसको कॉपी करो अच्छे से। देखो बच्चा मैंने अभी इतने सारे फॉर्मूले डिस्कस किया, अब और कुछ फॉर्मूले में डिस्कस करता हूं आपके साथ। देखो बच्चा पहले हमने क्या डिस्कस किया था बच्चा, साइन के लिए क्या था बच्चा हमारे पास, साइन थीटा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस था, करेक्ट ना बच्चा। अब हम क्या करते हैं बच्चा, ध्यान से समझो, हमने ना क्या देखा, कॉसेक देखा, कॉसेक क्या था बच्चा, 1 अपॉन साइन था, क्या था, 1 अपॉन साइन। अभी हमने डिस्कस किया था साइन होता है 1 अपॉन कॉसेक, वैसे कॉसेक क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन। हम साइन का वैल्यू यहां पे पुट आउट करते हैं, 1 अपॉन क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड अपॉन क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, राइट ना। तो हाइपो कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, मींस हाइपो अपॉन अपोजिट साइड। हमें किसका मिल जाएगा बच्चा यहाँ पे, कॉसेक का। किसका मिल जाएगा, कॉसेक का, करेक्ट ना, क्योंकि दोनों का रिलेशन है, दोनों एक दूसरे क्या कहते हैं, इनवर्स होते हैं। अगर एक अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस है तो ये क्या हो जाएगा, हाइपो अपॉन अपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइपो अपॉन अपोजिट। कौन हो जाएगा, कॉसेक। कौन हो जाएगा, कॉसेक। अगर साइन अपोजिट अपॉन हाइपो है तो कॉसेक उसका उल्टा, उल्टा मींस नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, मींस ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। कौन, अपोजिट कहां नीचे गया और हाइपो कहां गया, ऊपर, तो हाइपो अपॉन अपोजिट, हाइपो अपॉन अपोजिट। समझ में आ रहा है, सही ना। तो हमें किसका मिलेगा, कॉसेक का। किसका मिला हमें, कॉसेक का। अब आते बच्चा हम लोग कॉस के पास। कॉस के लिए हमने क्या देखा था, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, अपॉन हाइपोटेनियस, राइट ना बच्चा। अब इसके बाद हमें पता जो कॉस है उसका रिलेशन किसके साथ है बच्चा, सेक के साथ। किसके साथ, सेक के साथ। मींस सेक क्या बोलेगा भाई, तू जो भी रहेगा मैं तेरा उल्टा हो जाऊंगा। मींस 1 अपॉन कॉस तो बोल ही रहे ना बच्चा, क्या हो जाएगा, सेक 1 अपॉन कॉस होगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, 1 अपॉन कॉस का लिखते हैं यहाँ पे एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, अपॉन हाइपोटेनियस ना। तो हाइपो कहां भाग जाएगा, ऊपर। मींस क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड। क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड। किसके लिए बच्चा, सेक के लिए। समझ में आया क्या। मींस कॉस ने क्या बोला, किसी को बताना नहीं, मेरा रिलेशन किसके साथ है बच्चा, सेक के साथ है। अगर मैं एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस हो तो सेक क्या हो जाएगा, हाइपो ऊपर जाएगा और एडजेसेंट नीचे आ जाएगा। मींस हाइपो अपॉन एडजेसेंट, मींस हाइपो अपॉन एडजेसेंट। समझ में आया क्या। जैसे कि साइन अपोजिट अपॉन एडजेसेंट था, सॉरी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस था, तो कॉसेक क्या हो गया बच्चा, हाइपो अपॉन अपोजिट हो गया। वैसे ही कॉस क्या था बच्चा, एडजेसेंट अपॉन हाइपो था, वैसे ही यहाँ पे सेक क्या हो जाएगा बच्चा, हाइपो अपॉन एडजेसेंट हो जाएगा। समझ में आया क्या।
अब थर्ड कौन बच रहा है बच्चा, कॉट और टेन। टेन का रिलेशन किसके साथ है बच्चा, कॉट के साथ है। कॉट भी कुछ ऐसा ही उल्टा होने वाला है, सब जा रहे भाई वो भी जाएगा, है ना। देखो क्या होगा, ध्यान से देखो, टेन थीटा, हमने इसका एक फॉर्मूला देखा था, क्या देखा था बच्चा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यही तो देखे थे ना हमने, है ना, ये देखिए था। तो कॉट का क्लियर हो जाए, कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन क्या होता है, टेन थीटा होता है ना, क्या होता है बच्चा, 1 अपॉन टेन थीटा होता है। अब मैं यहां पे रखता हूं इसकी वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहां पे मैंने इसकी वैल्यू, यहां पे टेन की वैल्यू मैंने यहां पे पुट आउट कर दिया। तो अब क्या होगा बच्चे, कॉस कहां भाग जाएगा, ऊपर, कहां भाग जाएगा, ऊपर, क्या हो जाएगा देखो, ध्यान से देखना एकदम। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, किसके लिए फॉर्मूला बना बच्चा, कॉट थीटा के लिए, किसके लिए, कॉट थीटा के लिए। समझ में आया क्या, मतलब बच्चा अब टेन क्या बोला, मेरा भी रिलेशन है किसके साथ है, कॉट के साथ है। अगर मैं साइन अपॉन कॉस हूं, क्या बच्चा, वो क्या बोला, अगर मैं साइन अपॉन कॉस हूं तो कॉट क्या होगा, कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन, मतलब जो नीचे वाला पार्ट ऊपर जाएगा, ऊपर वाला पार्ट नीचे आएगा। समझ में आया क्या, मतलब ये भी उल्टा हो जाएगा, टेन के लिए साइन अपॉन कॉस, तो क्या हो जाएगा, कॉट के लिए कॉस अपॉन साइन। समझ में तो आ गया होगा बच्चा, उल्टा पुल्टा ही चल रहा है सब कुछ, सीधा तो कुछ है नहीं यहाँ पे, ठीक है। जैसा हम समझ रहे हैं वैसा कुछ दिख नहीं रहा है, सबका कुछ ना कुछ उल्टा सीधा ही है, राइट। अब हमने एक तो फॉर्मूला समझ लिया, एक और फॉर्मूला उसका देखते हैं, क्या है बच्चा इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला हमारे पास एक और है, क्या बच्चा, टेन थीटा, हमने क्या इससे निकाला था, याद करो बच्चा, इससे अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। कुछ याद आया क्या, हमने टेन के लिए एक और फॉर्मूला निकाला था, इसी फॉर्मूले से हमने इसको निकाला था, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड। आप बोलोगे सर कॉट के लिए उल्टा कर दो, अपोजिट एडजेसेंट को ऊपर भेज दो, अपोजिट को नीचे लेके आ जाओ। क्या बात है यार, ये मैं भी सोच रहा था, आप भी वही सोच रहे हो, सोच मिलने लगी ना थोड़ी थोड़ी, सोचो सोचो, और थोड़ा रुकोगे तो पूरी मैच कर देंगे। क्यों, समझ में जो आ रहा है, सही बोल रहा हूं ना। देखो कुछ चीजें ऐसी होती है बच्चा कि हम समझ सकते हैं कब, जब आपका कोऑर्डिनेशन हमारे साथ बनेगा तो, है ना। सिर्फ देखो बच्चा, अगर मैं आपको चीजें समझा रहा हूं तो समझने का ट्राई तो करो, चीजें ट्राई करने से अच्छी हो जाती है, नहीं ट्राई करोगे चीजें खराब हो जाती है। अब ट्राई करो, जैसे जैसे मैंने बताया अपोजिट होते जा रहा है, इसका मतलब सब उल्टा पुल्टा, मतलब उल्टा पुल्टा, अपोजिट नीचे एडजेसेंट ऊपर, अपोजिट नीचे एडजेसेंट ऊपर, किसमें, कॉट में, किसमें, कॉट में। मींस बच्चा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड अपॉन क्या हो जाएगा बच्चा, अपोजिट साइड। अब मैं इसको बताऊंगा नहीं बच्चा, समझ में आ रहा है क्या, जैसे मैंने यहाँ पे बता के दिया ना, इधर नीचे से ऊपर जा रहा है, तो समझ चुके होंगे ना बच्चा आप लोग। क्या करूंगा मैं, 1 अपॉन ऐसा कॉट लिखूंगा, 1 अपॉन टेन लिखूंगा, फिर टेन सीधा भेजूंगा। समझ चुके आप, चीजें थोड़ी सी आसान हो गई, जब क्वेश्चन करेंगे ना मजा आएगा बच्चा, ठीक है। ये सब चीजें मैं आपको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊंगा, आप मेरे साथ आप खुद बोलोगे बच्चा, ठीक है। सुनाई तो नहीं देगा मुझे, बट हाँ दिमाग में जो आप बोलोगे बच्चा समझ में आ जाएगा। जो बच्चा मेरा वीडियो देखेगा बच्चा, मैं समझ जाऊंगा उसको, चीजें समझ में आ गई, राइट ना। मेरे बोलने से पहले आप सोच लो कि बच्चा क्या चीज हो रहा है, बट एक कंडीशन है, आपको पूरे फॉर्मूलेस को रिवीजन करना पड़ेगा, 2 से 3 बार आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपने लिख लिया, समझ लिया ना बच्चा, इस चीज की गारंटी, जितने क्वेश्चन मैं कराऊंगा ना, आप उसको 100%, आप बस एक झलक देख लेना बच्चा, आपको खुद से आ जाएगा क्या स्टेप हो रहा है, क्यों स्टेप हो रहा है। बच्चों को समझता नहीं कौन से स्टेप कहां पर आएंगे, क्यों आएंगे, कौन सा फॉर्मूला कहां पे आएगा। अगर वही समझ ही आना तो खेल ही खत्म ना बच्चा। अगर मेन तुम समझ गए ना कौन सा फॉर्मूला कहां पे फिट करना है, बस तुम तो मास्टर, तुम्हारे सामने कोई कुछ नहीं है। तुम्हारा क्या मास्टर बनना है, पहले समझो क्या फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला कहां पे यूज होगा, कब यूज होगा, समझ गया ना, कहानी खत्म। ट्रिग्नोमेट्री एकदम चिंदी मिंदी चैप्टर लगेगा, समझ में क्या। देखो अभी इतना फॉर्मूला हो गया, बस इसके बाद कुछ बचा ही नहीं बच्चा। अब जो बचा है एक 3 जो मेन फॉर्मूला है आपको बताता हूं, उसके बाद एक टेबल बताता हूं, यहाँ पे बेसिक हमारा खत्म, ठीक है। 5-10 मिनट और रुको, टेबल बनाता हूं, तो बेसिक बताता हूं, सब कुछ खत्म, ठीक है। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए लेकर आऊंगा 6.1, जो हम एकदम धुआंधार बनाएंगे बच्चा वीडियो, आपको समझ में हर एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, राइट ना। सो अब इसको नोट डाउन कर लो बच्चा, हम बढ़ते हैं आगे अपने 3 मेन फॉर्मूले पे, जिसको हम ब्रह्मास्त्र बोलते हैं बच्चा। वो 3 समझ में आ गया, पूरे क्वेश्चन ऐसे उड़ जाएंगे बच्चा। वो 3 फॉर्मूले आपको समझ गया ना बच्चा, फिर कहानी का बोलते हैं ना, मेन जो विलन है बच्चा, विलन जो आने वाला है, जो आपको डर लगता है ना बच्चा,
आप उसी को हरा दिए तो कुछ बचा ही नहीं बचा मूवी में, समझ में आ रहा है क्या? मतलब कुछ है ही नहीं, मेन वही तीन है। देखो आपने छोटे मोटे कैरेक्टर को समझ लिया, कौन क्या कैसा कब कहाँ आएगा, आधे कैरेक्टर आपको समझ में आ गया, पूरी मूवी का आधा जो चीज समझ में आ गया। अब जो बचे मेन, जहाँ पे सस्पेंस आने वाला है, जहाँ पे जो मेन विलन आने वाला है, बस उसको समझ ले, पूरा कहानी का हीरो आप ही बन जाओगे फिर। मैं तो बच्चा सैड रोल प्ले कर रहा हूँ, मेरा काम है आपको डायरेक्शन देना, ठीक है, मेरा ज्यादा काम नहीं है, हीरो आप ही बच्चा, ठीक है। विलन जो है आपका चैप्टर है, चैप्टर के अंदर कुछ पर्टिकुलर जो चीज आपको जो नहीं समझ, तो आपका एकदम मेन वाला विलन बच्चा, एकदम मेन वाला, ठीक है, खूंखार वाला एकदम विलन है, और आप उसको हरा देना बच्चा, फिर तो क्या ही बोलूं मैं आपको, आप ही हीरो बच्चा, आप ही, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करें। इसके बाद मैं आपको बता दूं 3 फॉर्मूले, फिर उसको हम डिस्कस करेंगे। 3 से मैं 9 फॉर्मूले बनाऊंगा, इजी है, टेंशन मत लेना, ठीक है। 3 से 9 फॉर्मूले, फिर उससे एक टेबल, हमारे यहाँ पे बेसिक क्लियर, बेसिक हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? अब इसको नोट डाउन कर लो। सो देखो अभी ध्यान से, हाँ अभी मैंने जो बेसिक जो चीजें बताया, अब जो मेन विलन का भी एंट्री होने वाला है, किसका बच्चा? विलन का। 3 फॉर्मूले हैं जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चा? ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। क्या बोलते हैं बच्चा? ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। अब इसमें 3 जो फॉर्मूले बच्चा हमारे पास है, पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये पहला विलन हो गया बच्चा, है ना। दूसरा यहां पर आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। कौन था बच्चा? दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। टोटल 6 रेशियो होते, उसमें से 2 यहाँ पे आ गए और 2 यहाँ पे आ गए। बचा कौन? कॉट और कॉसेक। बचा कौन? कॉट और कॉसेक, वो भी आएंगे बच्चा। देखो थर्ड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। करेक्ट ना बच्चा? फर्स्ट वन का देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। रिपीट अगेन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, राइट ना। सेकेंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से सुनो बच्चा, यहाँ पे हम क्या करते हैं बच्चा, इसी से 2 नए फॉर्मूले बनाते हैं। कैसे बनेगा? मैं कॉस को यहां शिफ्ट करता हूं, मैं कॉस को यहां शिफ्ट करता हूं, तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर यहीं पर रहने वाला है, 1 प्लस से क्या हो जाएगा? माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या जो बच्चा? प्लस से माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या किया मैंने? मेरे पास एक फॉर्मूला था, कौन बच्चा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। मेन विलन का नाम था बच्चे, जो समझो। अब उस विलन को हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, मतलब क्या? इस कॉस को इधर शिफ्ट कर दे, कॉस को यहां शिफ्ट करते, किसके पास? 1 के पास। तो क्या बचे यहाँ पे? सिर्फ साइन बचे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बट अगर मैं थर्ड 1 देखना चाहता हूं, यहाँ पे ये दूसरा में बना फॉर्मूला है ना, तो इसे कैसे बनेगा बच्चा? मैं इस बार ना कॉस को नहीं भेजता हूं, मैं साइन को भेजता हूं। तो कॉस वही रहेगा बच्चा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझा कैसे? क्या मैंने पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। अब मैंने कॉस को भेजा तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चा? कॉस को वहीं रखता हूं, साइन को भेज देता हूं, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया क्या? सेम सेकेंड विलन के साथ भी करते बच्चा। क्या हो जाएगा? देखो 1 ही रखते बच्चा, या तो पहले 1 का शिफ्ट करते। क्या हो जाएगा? देखो tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा? -1। क्या हो जाएगा? -1। क्या क्या मैंने बच्चा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा था इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। जो सेकेंड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज होता है उसका फॉर्मूला क्या था बच्चा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है क्या? उसका क्या बन जाएगा बच्चा? tan वहीं पे रहेगा, 1 को शिफ्ट कर दिया, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा -1। अब मैं क्या करता हूं बच्चा? मैं 1 को ही रखता हूं, मैं क्या करता हूं? 1 को ही रखता हूं, मैं tan को शिफ्ट कर देता हूं, तो 1 इक्वल्स टू, देखो यहां से बना, फिर यहां से बनेगा
1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस से क्या हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्या क्या मैंने बचा, पहले मैंने 1 को शिफ्ट किया तो टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बना। अब मैं 10 को शिफ्ट करता हूं तो 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, राइट ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये आपको मोस्टली एमसीक्यू में आता है। कहां पे आता है बच्चा, एमसीक्यू में। डैश करके दे दिया रहेगा, आपको बताना रहेगा। अगर आप समझोगे तभी तो बता पाओगे ना। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाहता हूं मैं। आगे बढ़ते बच्चा, यहाँ पे देखो 3 फॉर्मूले यहाँ पे बनाते हैं। कैसे बनेगा, अगेन मैं मन को भेजता हूं, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, राइट ना। फिर क्या आ जाएगा -1। इसके बाद दूसरा क्या बनेगा, अब मैं कॉट क्या भेजता हूं तो 1 इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। फिर क्या आ जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। आई होप बच्चा आपको समझ में आ गया रहेगा। समझ में आया क्या। देखो चीजों को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया मैंने। आपको 3 फॉर्मूले सिर्फ बाहर करने, बाकी दोनों को बाहर इधर से बाहर नहीं करना। आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है कैसे फाइंड आउट करते हैं और कैसे इसको यूज करते हो। तो मैं क्वेश्चन आपको डेफिनेटली बताऊंगा बच्चा, बट आप बस फॉर्मूले को यहाँ पे गो थ्रू कर लो, क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे आ रहा है, बस। उसके बाद जब यूज करेंगे बहुत बाकायदे से आपको हर एक चीज बता के दूंगा। समझ में आ रहा है क्या। क्वेश्चन के साथ साथ फॉर्मूले भी एक्सप्लेन करूंगा, कैसे फॉर्मूला, कब क्या फॉर्मूले सोचना है अपने को। क्लियर यहां तक का। आपको क्वेश्चन का टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जब मैं स्टार्ट करूंगा तब मैं बताते रहूंगा। समझ में आया क्या। देखो इसको आप नोट डाउन कर लो। हम फाइनली आते हैं टेबल पे। जो स्टैंडर्ड जो एंगल दिया बच्चा, हम उसको टेबल कैसे फ्रेम करते हैं उसको बता दूंगा, उसकी वैल्यू बाहर कर लेना। हम यूज डायरेक्टली करना स्टार्ट करेंगे। 6.2 में आपको यूज होगा मोस्टली। समझ में आ रहा है क्या। अब इसको कॉपी कर लो। देखो बच्चा, आपको मैं भी टेबल बताऊंगा तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप करूंगा। ये जैसे खत्म हो जाएगा बस आपको इसको रिवीजन करना पूरे पार्ट को, ठीक है। टेबल को मोस्टली 5 से 10 बार आप ट्राई कर लेना। आप एक दिन में बनाना, 2 बार बना लो, दूसरे दिन में 3-4 बार से आप प्रैक्टिस कर लेना, राइट। अब देखो बच्चा, जब भी आपको टेबल बनाना तो आपको कुछ आप फिक्स एंगल दे बच्चा। सॉरी मैं यहाँ पे उल्टा लिख जाऊं। यहाँ पर आएगा आपके पास रेशियो आएगा, है ना, और यहाँ पे आपके पास क्या है बच्चा, एंगल आएगा, राइट ना। यहाँ पे आ जाए आपके पास एंगल, यहाँ पे आ जाएगा रेशियो। ये हमारे पास एंगल है, जो स्टैंडर्ड एंगल बच्चा हमें पता है 0, 30, 45, 60 एंड 90। रेशियो क्या बच्चा, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। अब करना क्या बच्चा, हमें अगर सिर्फ एक अगर मिल गया ना, कहानी खत्म। बस एक चीज पकड़ लिए, उससे पूरा सब कुछ बता सकते हो, हर एक को भर सकते हो। कैसे, देखो इसको भरने के लिए बच्चा 1 2 3 4 5 कितने बच्चे, 5 है। देखो ध्यान से, मैंने लिया यहाँ पे 0, फिर लिया यहाँ पे 1, देन 2, देन 3, देन 4। कितना मैंने लिया, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। लास्ट का नंबर क्या है, 4। लास्ट का नंबर क्या है, 4। अब क्या करना बच्चा, जो लास्ट का नंबर है उसी नंबर से आप क्या करोगे, उसको डिवाइड। क्या करोगे बच्चा, इसको डिवाइड करोगे, राइट ना। पहले हमने क्या लिया नंबर 0 1 2 3 4, देन लास्ट के नंबर से हमने क्या कर दिया, उस नंबर को डिवाइड कर दिया। जो डिवाइड होगा डिवाइड कर लो बच्चा। देखो 0 में 4 से डिवाइड करो 0, 1 में से करो 1/4, 2 1 जा 2 2 जा मींस 1/2 आ जाएगा। 3/4 यहाँ पे कैंसिल होके बच्चा आ जाएगा, 4 1 जा 4 मींस 1 आ जाएगा। देन उसके बाद क्या करोगे, स्क्वायर रूट करोगे। क्या करोगे बच्चा, स्क्वायर रूट करोगे, राइट ना। अब स्क्वायर रूट करना मतलब बच्चा देखो स्क्वायर रूट कर रहे हैं, रूट ऑफ 0, रूट ऑफ 1/4, रूट ऑफ 1/2, रूट ऑफ 3/4, राइट, रूट ऑफ 1 हो जाएगा। अब एक चीज आपको पता है, जो परफेक्ट स्क्वायर होता है बच्चा कभी रूट के अंदर नहीं आते, मींस अब देखो 0 रुकने वाला नहीं बच्चा, 0 का वैल्यू क्या आएगा, 0। तुम कितना भी पावर कर लो बच्चा, 0 का 0 ही होने वाला है, ये हमें भी पता है। 1 का स्क्वायर बच्चा आपको पता है, स्क्वायर रूट करो तो 1 बाहर आ जाएगा। 4 किसका होता है बच्चा, 2 का। देखो 4 किसका स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होता है, राइट ना। अब 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का होता है, इससे बाहर 2 आ जाएगा। 1 किसका, 1 का। 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता बच्चा, दैट्स आ जाएगा √2। 3 भी किसी का नहीं होता, आ जाएगा √3। 4 किसका होता है, 2 का, तो बाहर 2 आ जाएगा। 1 किसका होता है, 1 का। जो दिखा दे बच्चा 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, ये हमारा आएगा साइन में। किधर आएगा बच्चा, साइन में, राइट ना। समझ में आया कैसे किया मैंने, इधर लेने का नंबर इधर चिपका देने का, इधर से जो आएगा इधर उठा के रख देने का। क्या बचा मेरे पास, 0 1/2 1/√2 √3/2, देन यहाँ पे आ जाएगा 1। इसका मतलब बच्चा साइन अगर 0 हुआ तो उसका आंसर आएगा 0। अगर साइन 30 हुआ तो उसका वैल्यू आएगा 1/2। अगर साइन 45 हुआ तो 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90। समझ में आया क्या,
साइन 0 पे 0 वैल्यू होता है, साइन 30 पे 1/2 होता है, साइन 45 पे 1/√2 होता है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब इसका पर्टिकुलर उस एंगल पे उसकी वैल्यू क्या होगा हमने निकाल लिया बच्चा, राइट ना। अब आपको पूरा रटने की जरूरत नहीं है, आप एक लाइन समझे। अब देखो कॉस कैसा हो जाएगा, उसको उल्टा घुमा दो बच्चा इस तरीके से, पहले 1 फिर √3/2 फिर 1/√2 फिर 1/2 फिर यहाँ पे आ जाएगा 0, रिवर्स घुमा दो तो क्या जाएगा बच्चा, यहाँ पे आ जाएगा पहले 1 फिर √3/2 आ जाएगा फिर 1/√2 सेम रहने वाला है, यानी यहाँ पे 1/2 यहाँ पे आ जाएगा 0। समझ में आया क्या बच्चा? अब आगे देखते हैं, साइन हुआ कॉस हुआ। अब टेन की बात करते हैं बच्चा। देखो टेन आप सबने देखा था फॉर्मूला बच्चा, क्या देखा था, साइन थीटा। देखो टेन थीटा, टेन की बात करते हैं, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अपॉन क्या जाएगा कॉस थीटा। अब देखो साइन थीटा, साइन थीटा मींस बच्चा देखो टेन के लिए जो समझो मैंने यहाँ पे लिया टेन 0 पे ले लिया, टेन 0 इक्वल टू क्या देगा साइन 0 अपॉन कॉस 0 अपॉन कॉस 0, करेक्ट ना बच्चा। तो साइन और कॉस, तो साइन 0 देखो कितना हमारे पास 0 है, कॉस 0 क्या बच्चा हमारे पास 1 है, तो क्या आने वाला बच्चा 0, क्या जाएगा इसका 0, मींस डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड। अगर साइन 0 कॉस 0 तो 10, मुझे 30 चाहिए तो साइन 30 अपॉन कॉस 30। देखो साइन 30 में हमारे पास क्या है बच्चा, बताओ जरा। साइन 30 में दिया 1/2 अपॉन करना पड़ेगा किसके साथ, √3/2 के साथ, तो 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, 1/√3 क्या जाए बच्चा यहाँ पे 1/√3। सेम बच्चा यहाँ पे देखो √2 कैंसिल, 1/1 आ जाएगा ना बच्चा। देखो कैसे 1/√3 अपॉन 1/√3 है ना, √2 सॉरी 1/√2 1/√2 दोनों कैंसिल हो जाए बच्चा, यहाँ पे आ जाएगा 1, ये 2 से 2 कैंसिल, √3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो लास्ट वाला बच्चा 1/0 ना, जब भी कभी 0 नीचे आता है बच्चा उसका मतलब क्या है बच्चा, इंफिनिटी, इसका मतलब नॉट डिफाइन। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंफिनिटी, यहाँ पे लिखता हूँ नॉट डिफाइन, है ना। हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते कब बच्चे, जब 0 नीचे आ जाएगा किसी नंबर 0 जब डिवाइड करता है बच्चा हम उसकी वैल्यू डिसाइड ही नहीं कर पाते, मींस क्या आ जाएगा नॉट डिफाइन, क्या आ जाएगा बच्चा नॉट डिफाइन। 10 मिला, अब आपको पता है बच्चा 10 उसका उल्टा होता है, रिवर्स ही करता है ना बच्चा, आप ये लिखो चाहे लिखो, दो में से एक लिखो, राइट ना। अब क्या हो जाए यहाँ पे नॉट डिफाइन, फिर उसका रिवर्स कर रहे बच्चा, है ना, √3 फिर यहाँ पे आ जाएगा 1, 1/√3 है ना, फिर यहाँ पे आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा बच्चा 0 आ जाएगा। इसके बाद देखो बच्चा अब हम इससे क्या करते हैं, समझो ध्यान से अच्छे से, यहाँ पे नॉट डिफाइन आ जाएगा, नॉट डिफाइन। अभी जो पार्ट है ना बच्चा सेक, किसका उल्टा होता है सेक, हमें पता है बच्चा कॉस का उल्टा होता है। अगर कॉस मेरे पास, समझो बच्चा ध्यान से, मैं इसको रफ कर देता हूं, समझने ट्राई करो, फिर आपको बच्चा दोनों रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ना ही इसको रटने की जरूरत पड़ेगा। ध्यान समझो बच्चा, पहले मैं इसको बताता हूँ। tan हमने देखा, tan 0 हमने क्या देखा बच्चा, tan 0 क्या था हमारे पास 0 था, 0 का मतलब 1, 0/1 ना। अब मैं cot 0 करता हूँ, cot 0, तो cot 0 क्या जाएगा 1/tan 0, मीन्स बच्चा 1 ये क्या जाएगा 0, इनडायरेक्टली बच्चा देखो 0 था tan 0, मैं क्या tan 0 पे यहाँ पे क्या 0 रख दिया तो 1/0, इसका मतलब बच्चा आ जाएगा नॉट डिफाइन, करेक्ट ना बच्चा। tan 30 चाहिए, देखो सॉरी cot 30 चाहिए, तो कैसे मैंने निकाला, cot 30 इक्वल टू 1/, तो मैं यहाँ पे 30 कर देता हूँ, क्या करता हूँ मैं 30, यहाँ पे 30 हो जाएगा, राइट ना बच्चा। अब बताओ यहाँ पे जरा 1/cot 30 पे क्या था बच्चा 10, बताओ cot 30 मीन्स 1/tan 30, तो 1/tan 30 पे क्या था 1/√3, √3 कहाँ भाग गया बच्चा ऊपर, मीन्स आ जाएगा √3/1, इसका मतलब बच्चा √3 हो गया। मतलब जो भी था उसका उल्टा, जो भी था उसका उल्टा। तो बच्चा यहाँ पे हमने से किसका उल्टा होता है, cos का ना, तो cos/1 देखो cos 0 क्या 1/1, इसका मतलब बच्चा देखो हम 1/1 ना, यहाँ पे आ जाएगा 1, √3/2 है तो 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे, मीन्स 2/√3 हो जाएगा। यहाँ पे 1/√2 मीन्स √2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, मीन्स √2 हो जाएगा। 1/2 मीन्स 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, राइट ना बच्चा। ये 0 बच्चा 0 का मतलब 1/0 ना, सो 0/1 ना, तो 1 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा, मीन्स आ जाएगा नॉट डिफाइन, क्या जाए बच्चा नॉट डिफाइन, करेक्ट ना। अगर आपको लास्ट वाला करना है तो आप इसको जैसे घुमा के लिख लो, अदरवाइज कॉसेक है तो साइन का उल्टा बचा, देखो 0/1 रहेगा तो यहाँ पे उल्टा कर दो 1/0, 1/0 मतलब बच्चा नॉट डिफाइन, 1 ऊपर गया 0 नीचे, 0 नीचे आने से अच्छा नॉट डिफाइन। 1/2 मीन्स 2 ऊपर जाएगा 2/1 हो जाएगा, 1/√2 √2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, √3/2 2 ऊपर जाएगा √3 नीचे आ जाएगा, 2/√3 है ना। 1/1 मीन्स बच्चा आ जाएगा 1, क्या सिंपल है ना बच्चा, समझ में आया क्या आपको। टेबल बहुत सिंपल है, आपने चीजों समझा तो आप बना सकते हो, नहीं समझा तो नहीं कर सकते। एक समझा दूसरा आ जाएगा, दूसरा समझा तीसरा, तीसरा चौथा आ जाएगा,
क्लियर है ना बच्चा? सो ये चीजें जो मैंने आपको बताया ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा। अगर आप समझ गए तो आपको हेल्प करेगा बच्चा आगे के चीजों के लिए। आई बच्चा आपको समझ में आ राइट ना? तो बस मैं इतना चाहता हूं बच्चा आप ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक जो चीजें आप समझ जाओ। ये चीज अगर आपने समझ लिया तो आपके लिए सब कुछ आसान है। करेक्ट ना बच्चा? सो बच्चा हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप इसको पहले नोट डाउन कर लो, फिर हम डिस्कस करते हैं, फिर स्टॉप करते हैं लेक्चर। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया रहेगा बच्चा। सो बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे बच्चों। उस वीडियो में आपको 6.1 एकदम मस्त तरीके से समझाऊंगा। जितना आज हमने फॉर्मूला डिस्कस किया उस फॉर्मूले को कैसे कैसे यूज करना है स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक चीज समझा के दूंगा। मिलते हैं बच्चा उस वीडियो में, बहुत मजा आएगा। ठीक है, मैंने जो आपको इतना चिल्ला चिल्ला के बताया ना बच्चा, उस चीज का यूज प्रॉपर होना चाहिए। अगर आप मिलोगे वहां पे मैं आपको फिर से बताऊंगा चीजें कैसे फॉर्मूले हमने लिया, फिर फॉर्मूले कैसे उठा के वहीं पे रखना है बच्चा, क्यों वहां पे आएगा, दूसरा फॉर्मूला क्यों नहीं आ रहा है वो भी डिस्कस करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? मतलब एकदम मस्त वाला लेक्चर होगा बच्चा। बस आप आओ तो सही, एक बार मिलो वहां पे, फिर आप बोलना बच्चा क्या टफ चैप्टर क्या इजी बना दिया। देखो फॉर्मूला एकदम इजी बना दिया आपके लिए। बस मेरे साथ आप बोलते रहोगे बच्चा तो भी आपको याद हो जाएगा फॉर्मूला। समझ में आ रहा है क्या? कुछ टफ नहीं बच्चा, एकदम मस्त है, मस्त 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 एकदम। ठीक है, एकदम मस्त वाला चैप्टर है, मजा आ जाएगा पढ़ने में बच्चा। अगर आपको डाउट है बच्चा, आप अपना कैमरा देखना, फोन का कैमरा जो एंगल पे वीडियो बनाता है, शूट करता है, फोटो लेते हैं, सब कुछ ट्रिग्नोमेट्री तो है ना बच्चा, सब कुछ ट्रिग्नोमेट्री है। समझ में आ रहा है क्या? ट्रिग्नोमेट्री की दुनिया चल रही है बच्चा। हम जहां जो चीज देखते हैं, जैसा भी चीजें बनता है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जा रहा है मोस्ट ऑफ चीजें। समझ में आ रहा है क्या? सो टेंशन मत लो, बहुत इजी चैप्टर है, मजा आ जाता है पढ़ने में। ठीक है, सो बच्चा मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बच्चा बाय बाय, थैंक यू सो मच बच्चा। आप लोग देखे बहुत अच्छा लगा बच्चा, एंड इसी तरह प्यार अपना बनाए रखो बच्चा। देन हम मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, और मजा आएगा बच्चा, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, क्योंकि वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन में कराऊंगा एकदम मस्त वाला। ठीक है, चलो बाय बाय।